हेलो बच्चों, तो आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का नया लेक्चर लेकर आए। पिछले लेक्चर्स में हमने न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, हमारी न्यूमेरिकल्स की सीरीज़ चल रही है। आज हम करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल्स। वेक्टर प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल्स ए क्रॉस बी वेक्टर प्रोडक्ट के से क्या फॉर्मूला होता है, मोड ए मोड बी साइन थीटा। जब हमें एंगल दिया होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और जब हमें एंगल नहीं देगा तो वो वेक्टर जो है वो आई जे और के की फॉर्म में गिवन करेगा। तो फिर हम वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड से। वो हम आपको सिखाएंगे डिटर्मिनेंट मेथड क्या होता है, कैसे निकालेंगे। बच्चों, इसके जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इसकी एप्लीकेशंस पर आते हैं। वो आपसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछ लेता है, या आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ लेता है, या वो आपसे यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर पूछ लेता है। तो बच्चों, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर होता है ए क्रॉस बी का मोड आप ले लो, इसे हम कहते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप ए क्रॉस बी मोड को 2 से डिवाइड करा दो तो यह आ जाता है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। और यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी का मोड लेकर आप उसको ए क्रॉस बी मोड नहीं, ए क्रॉस बी को लेकर ए क्रॉस बी के मोड से डिवाइड करा दो, ऐसे निकालते हैं। आपसे ये पूछेगा। तो ये किस पे एप्लीकेशंस क्या क्या है हमने आपको बता दी हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। उसके बाद हम आपको अच्छे से न्यूमेरिकल्स कराएंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स हम आपको पास पेपर से भी कराएंगे और कुछ बुक से भी कराएंगे। अब इसको पॉज करके आप कॉपी कर लेना। चलिए एक अच्छे से न्यूमेरिकल करेंगे। बुक में कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं, इसके 21, 22 और 24 न्यूमेरिकल्स हैं। तो हम आपको एक अच्छे से न्यूमेरिकल्स कराएंगे और कुछ पास्ट ईयर्स के भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखिए भाई, डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर to the plane A 2i minus 6j minus 3k and B 4i plus 3j minus k। तो बच्चों, ये सवाल है, डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन A एंड B। यूनिट वेक्टर आपको मालूम करना है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन A एंड B दोनों की मालूम करना है। देखिए भाई, आपको वेक्टर A उसने दिया है कितना, 2i माइनस 6j माइनस 3k, और B उसको B दिया है 4i प्लस 3j माइनस k। और यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू A एंड B मालूम करना है। देखिए भाई, अभी तो उसने सिर्फ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर पूछा है, यूनिट वेक्टर उसने पूछा है, लेकिन हम आपको इसी न्यूमेरिकल में सब कुछ करा देंगे। मान लीजिए भाई, अच्छा सवाल तो सिर्फ यहाँ आपका यूनिट वेक्टर पूछा है, लेकिन हम आपको एरिया हम अपने पास से बोल रहे हैं कि आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी मालूम कीजिए, और हम अपने पास से बना देते हैं कि भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी मालूम कीजिए और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी मालूम कीजिए। हमने अपने पास से बना दिया, ठीक है। हालांकि पूछा सिर्फ यही है, यूनिट वेक्टर है,
लेकिन हमने अपने पास से बोल दिया भाई, आपको बोल दिया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी मालूम कीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी मालूम कीजिए, ताकि आपके जो हमने भी जो भी एप्लीकेशन बताई हैं, ताकि वो इस सब हमें सब कुछ एक ही सवाल में हमें सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। चलिए भाई, तो देखिए भाई, अब इसमें हमें एंगल तो नहीं दिया हुआ, अगर एंगल दिया हुआ होता तो हम वहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते, ए क्रॉस बी मोड ए मोड बी साइन थीटा, ये वाला यूज़ करते। लेकिन हमें तो एंगल नहीं दिया हुआ, तो जब एंगल नहीं दिया हुआ होता हम यूज़ करते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। फ्रॉम डिटर्मिनेंट मेथड, देखिए डिटर्मिनेंट मेथड कैसे मालूम करते हैं, ए क्रॉस बी, आप डिटर्मिनेंट बना लीजिए, ये मैट्रिक में आप पढ़कर आ चुके होंगे, आई जे के, ठीक है। अब आई वाला जो आई के वेक्टर्स हैं, जो आई के कोफिशिएंट हैं, आप उनको एक दफ़ा लिख लीजिए, आई 2 -6 3 का -3 4 3 -1। तो डिटर्मिनेंट बच्चों कैसे निकालते हैं आप पढ़कर आ चुके हैं कि पहले आई फर्स्ट रो कॉलम ड्रॉप करो, तो क्या आया -6 -3 3 -1, ठीक है। उसके बाद क्या लगाते हैं माइनस, ये फॉर्मूले का ही आता है, जे और इसको ड्रॉप करो 2 4 -3 -1 प्लस के, इसको और इसको ड्रॉप करो तो 2 4 -6 3, यानी कि आप अगर आई पहले आई लिखोगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप करोगे, वो लिखोगे आई, इसको ड्रॉप किया -6 -3 3 -1, माइनस तो फॉर्मूले का आता है जे, ये और ये ड्रॉप किया 2 4 -3 -1, के में ये और ये ड्रॉप किया तो कितना आया 2 4 -6 और 3। चलिए भाई मालूम कीजिए, ए क्रॉस बी मोड आई, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, डिटर्मिनेंट आपको पता है, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 6, तो ये आप देख लीजिए भाई, माइनस माइनस प्लस 6 1 6, माइनस आता है बीच में, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए -3 × 3 माइनस जे 2 1 2, माइनस का 2 माइनस 4 × -3 प्लस के 2 3 6 माइनस 4 × -6। चलिए भाई, ए क्रॉस बी आई 6, 3 3 9, माइनस का 9 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 9 माइनस जे -2 4 3 12, माइनस का 12 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 12 प्लस का के 6 माइनस 4 6 4 ये 4 6 24, माइनस का 24, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 24। देखिए भाई, ए क्रॉस बी 6 और 9 कितने हो गए 15 आई, माइनस का 2 और प्लस का 10, प्लस माइनस माइनस, ये होगा माइनस का 10 जे प्लस ये हो गया 30 के। आपने ए क्रॉस बी मालूम कर लिया भाई, सवाल की जो रिक्वायरमेंट थी हमने वो पूरी कर दी। अब हम आपको बोलने के भाई आप ए क्रॉस, हमने अपने पास से सवाल बना के बोला, ताकि जो भी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं हम सारी एक ही सवाल में कर लें। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मालूम कीजिए। अब आप एरिया ऑफ पैरेलल इसको कॉपी कर लीजिए, पहले से कॉपी कर लीजिए, पोस्ट करके कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अभी हमारा सवाल खत्म नहीं हुआ, ए क्रॉस बी मालूम किया है ना हमने, और हमें क्या मालूम करना है यूनिट वेक्टर। तो देखिए भाई, ए क्रॉस बी मालूम कर लिया, और हमें बताया कि भाई यूनिट वेक्टर, लेकिन पहले आप निकालो ए क्रॉस बी का मोड बी निकाल लो, क्योंकि यूनिट वेक्टर हमने बताया आपको क्या फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर, ए क्रॉस बी को आप
ए क्रॉस बी के मोड से डिवाइड करा दोगे, मोड से। अभी तो हमने ए क्रॉस बी मालूम किया है, अब ए क्रॉस बी का मोड भी तो मालूम करेंगे। तो ए क्रॉस बी का मोड मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स क्या है 15 स्क्वायर प्लस 10 माइनस 10 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। तो देखिए भाई 15 का स्क्वायर 225 और ये 100 10 10 100 30 का स्क्वायर 900 और 100,000 तो ये हो गया 1225। इसका रूट लेंगे तो आएगा 35। ठीक है बच्चों, अब यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, क्या फॉर्मूला होता है, ए क्रॉस बी को आप ए क्रॉस बी के मोड से डिवाइड कराते हो। अब ए क्रॉस बी कितना हमने निकाला है 59 माइनस 10J प्लस 30K, डिवाइड कराएंगे, इसका मोड कितना आया है 35। ठीक है, अब किस तरीके से इसको लिख लेते हैं, इससे सवाल तो आपका सोल्व हो गया, लेकिन आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये सबके नीचे है, हमने अलग अलग करके लिख लेंगे। 35 प्लस का 30K डिवाइडेड बाई, ये हो गया आपका सवाल सॉल्व। यूनिट वेक्टर आपने मालूम कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए भाई, अब हम आपको बोल रहे हैं कि भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी मालूम कीजिए। तो ठीक है भाई, हमने इसी में एक रिक्वायरमेंट तो पूरी कर दी। एक एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी का मोड होता है ना। तो ए क्रॉस बी का मोड निकाल लिया, ये क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी है, क्योंकि हमने इस यूनिट वेक्टर मालूम करने के लिए निकाला था। तो हमने ए क्रॉस बी का मोड भी क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है 35। अब अगर वो एरिया ऑफ ट्राइंगल में हमने अपने पास से बोला मालूम कीजिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या करते हैं, ए क्रॉस बी मोड को 2 से डिवाइड करा देते हैं। तो इसको 2 से डिवाइड करा देंगे, आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आ जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस इसके हम 10 ईयर से करेंगे। पास्ट पेपर्स में आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, चलिए भाई हम आपको थोड़े से अच्छे से न्यूमेरिकल्स कराएंगे। कुछ 10 ईयर्स में जो न्यूमेरिकल्स आपके आए हुए हैं, 2017 में न्यूमेरिकल आया है, डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन containing A and B, if और वेक्टर A कितना दिया है आपने 2i माइनस 6j माइनस 3k, और B वेक्टर दिया है 4i प्लस 3j माइनस k। बच्चों मालूम कर लोगे आप ये। चलिए भाई, ए कितना दिया है आपको उसने 2i माइनस 6j माइनस 3k, बी कितना दिया है 4i प्लस 3j माइनस k, और यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर मालूम करना है। ठीक है बच्चे, पहले तो आपको उसने एंगल नहीं दिया, तो ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे, डिटर्मिनेंट मेथड से, आई जे के, आई वाले एक तरफ 4 2 और ये 4, जे वाला माइनस 6 3 माइनस 3 और ये माइनस 1। अब इसको एक्सपेंड कर लो,
आई -6 3 -3 -1, ये समझ में आ रहा है ना। इसको ड्रॉप किया कॉलम को, उसको माइनस फॉर्मूले का जे, इसको ड्रॉप किया 2 4 -3 -1 प्लस के 2 4 -6 और 3। ठीक है बच्चों, आई इसको ड्रॉप किया, आई के लिए फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो ड्रॉप की -6 3 -3 -1, जे के लिए सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो ड्रॉप की 2 4 -3 -1, के लिए इसको ड्रॉप किया 2 4 -6 और ये 3। अब इसको कर लो माइनस प्लस 6 और ये माइनस बीच में आता है, 3 3 जा 9, माइनस का 9 तो ये हो जाएगा प्लस का 9। या आप इसको डायरेक्ट नहीं कीजिए, पहले ऐसे कर लीजिए माइनस प्लस 6, 3 3 जा 9, माइनस का 9 माइनस जे, 2 1 जा 2 माइनस का 2 माइनस 4 3 जा 12 माइनस का 12 प्लस के 2 3 जा 6 माइनस और 4 6 जा 24 माइनस का 24। आई 6 माइनस प्लस और ये 9 माइनस जे -2 माइनस प्लस 10। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने जब न्यूमेरिकल्स किया है ये बिल्कुल वही न्यूमेरिकल्स आपका रिपीट हुआ है। 6 माइनस प्लस 24, तो ये वही वाला न्यूमेरिकल है जो अभी हमने किया है, ये उसने वही न्यूमेरिकल रिपीट कर दिया है। तो ये 2017 में न्यूमेरिकल आया है। हम इसके अलावा एक अच्छा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं क्योंकि ये तो अभी हमने करा ही दिया है आपको 2000। अब किसी और सन के में देख लेते हैं कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं, अच्छे से न्यूमेरिकल्स हम आपको एक वो भी करा देते हैं। 2011 determine the unit vector perpendicular to the plane of A 2i minus 6j minus 3k and B 4i plus 3j minus k। ठीक है, चलिए भाई ए कितना दिया है आपको उसने 2i माइनस 6j माइनस 3k, बी कितना दिया है 4i प्लस 3j माइनस के, और यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी मालूम करना है। देखिए भाई ए क्रॉस बी कैसे मालूम करेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड से आई जे के 2 4 -6 3 -3 और ये -1। और आप ये वाले आगे जो न्यूमेरिकल से आप इसको खुद कीजिएगा। हम आपको एक और न्यूमेरिकल करते हैं अच्छा सा। चलिए भाई अब आप जो है इसके आप आगे का खुद कीजिएगा। ये जो हमने आपको न्यूमेरिकल अभी कराया था ये 2017 में जो न्यूमेरिकल्स आया था और 2011 का ही न्यूमेरिकल जो है बिल्कुल सेम है। 2011 का और 2017 के न्यूमेरिकल्स जो अभी हमने कराए ये भी
जो अभी हमने आपको 2017 में न्यूमेरिकल्स कराया था, अभी उससे पहले जो कराया था और अभी जो मिटाया है, अभी जो हमने रिमूव किया है, ये दोनों के दोनों न्यूमेरिकल्स क्या हैं, सेम है, ये बुक वाला ही न्यूमेरिकल है। अब 2016 में देखिए भाई, 2016 के एक ही न्यूमेरिकल को उसने 2-3 दफ़ा रिपीट किया हुआ है। डिटरमाइन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन containing A and B if वेक्टर ए कितना दिया है 3i प्लस 4j माइनस के, और b कितना दिया है 4i प्लस 3j माइनस के। 3i प्लस 4j माइनस का के, 4i प्लस 3j माइनस 2k। चलिए ये न्यूमेरिकल आया है 2016 में। अब ये हमने आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं। ये 3i प्लस 4j माइनस के, बी 4i प्लस 3j माइनस 2k, और क्या यूनिट वेक्टर मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे, ए क्रॉस बी को डिटर्मिनेंट मेथड से i j k, 3 और 4, 3 4 4 और 3 4 3 -1 -2। अब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आपका होमवर्क है। तो ये हमारे वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। पिछले लेक्चर में हमने जो न्यूमेरिकल्स किए थे वो क्रॉस प्रोडक्ट पर किए थे। ये आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स की सीरीज़ चल रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, आपके बोर्ड एग्जाम्स में लाजमी न्यूमेरिकल्स आते हैं। और आपने देख लिया, हमने आपको 2017 में और 2011 के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आया हुआ है ये रिपीट हुआ है, और ये बुक का ही न्यूमेरिकल है जो हमने आपको अभी कराया था। तो बुक के न्यूमेरिकल जो हमने कराया था ये वही रिवाइज हुआ है। तो अब अगला हमारी जो न्यूमेरिकल्स करेंगे वो अलजेब्रिक पर आते हैं, किस तरीके से हम वो न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो वो हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद हम एक नए लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। बाकी पढ़ाई कीजिए आप। अल्लाह हाफिज़।